वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को जो है वो सिंपलीफाई करने जा रहे हैं। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको जो है वो हम बाय फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपलीफाई करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास गिवन इक्वेशन जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रही है, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। ठीक, तो अब बाय फैक्टराइजेशन मेथड या मिडिल टर्म ब्रेकिंग में हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रूल ये होता है कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है कांस्टेंट के साथ, फिर उसके फैक्टर्स फाइंड करके जो है वो आप मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास ए स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहे हैं किसके साथ, 2b स्क्वायर के साथ। तो हमारे पास फैक्टर्स जो आएंगे वो 2 का टेबल 1 टाइम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए का टेबल 1 ए बी स्क्वायर, देन ए का टेबल 1 1 बी स्क्वायर, बी 1 1 बी बी 1 1 1। तो हमारे पास फैक्टर्स जो आए हैं वो 2 इंटू ए इंटू बी इंटू बी, ये हमारे पास जो है वो फैक्टर्स आ गए। तो हमें जो है वो मिडिल टर्म जो चाहिए वो बी एक्स चाहिए। तो लेट सपोज अगर हम 2a और b को मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास 2ab बन जाएगा, और a और b को मल्टीप्लाई करवा दें तो ab। अब देखें हमें जो चाहिए वो पॉजिटिव बी एक्स चाहिए, तो विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो हमें जो चाहिए वो पॉजिटिव बी एक्स चाहिए। तो अगर हम इसमें से x को कॉमन ले लें, लेट सपोज ये पॉजिटिव रख लें और इसको नेगेटिव, तो 2 इसमें से अगर हम x को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास 2ab, और यहाँ से जो है वो हमारे पास माइनस ab और x हमारे पास कॉमन चला गया। ठीक है, तो अगर हम 2b पॉजिटिव और माइनस का ab है तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ab इंटू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो हमें जो मिडिल टर्म चाहिए थी वो ए बी इंटू एक्स, तो हम जो है वो ए बी एक्स की जगह पे 2ab माइनस ए बी इंटू एक्स जो है वो पुट कर सकते हैं। तो मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, तो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू क्या है आपके पास पॉजिटिव 2ab माइनस का ए बी, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है तो x माइनस का ए बी एक्स और माइनस के 2b स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जो है वो पेयर बना दें, ये आपके पास पेयर बन गए। अब देखें इस पेयर में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, a और x। तो a x अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पर हमारे पास एक a बच जाएगा, रिमाइंडर होगा, और x, और यहाँ से हमारे पास पॉजिटिव 2a कॉमन x कॉमन तो b। यहाँ से देखें अगर हम लोग माइनस का b यहाँ पर भी है इधर भी है, तो अगर हम माइनस का b कॉमन ले लें तो यहाँ पर a x पॉजिटिव और ये माइनस विल बी चेंज इनटू प्लस, और इधर जो है वो हमारे पास 2b रह जाएगा, विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। नाउ लुक हमारे पास ax प्लस 2b ax प्लस 2b, एक पेयर जो है वो हमारे पास कॉमन आ गया है। तो एक पेयर ax प्लस 2b और दूसरा पेयर जो है वो हमारे पास ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्या हम इक्वेट करवा सकते हैं कि भाई यहाँ से भी x फाइंड कर ले यहाँ से भी x फाइंड कर ले, तो ए एक्स प्लस 2b इक्वल्स टू ज़ीरो हमारे पास, और यहाँ पर ए एक्स माइनस बी विल बी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर हमें जो है वो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए एक्स विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर देखें पॉजिटिव 2b है उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव, तो माइनस के 2b, a जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाएगा तो डिवाइड, तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन a। तो एक हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है माइनस 2b अपॉन a, और यहाँ से अगर x फाइंड कर लें तो a x विल बी इक्वल्स टू माइनस का b है उधर जाएगा तो प्लस का b,
x फाइंड करना था, तो x के साथ a मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट जो आ गए, एक हमारे पास आया है -2b/a और दूसरा जो आया है वो b/a। तो दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, और हम लोग जो अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर की जो है वो डिस्कस कर रहे हैं और इसका कोड है 113। तो ये था उसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, दैट इज x मल्टीप्लाई x प्लस 7 इक्वल्स टू 2x माइनस 1 x प्लस 4। कह रहा है कि इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सिंपलीफाई करें। तो सबसे पहला हमारे पास रूल ये होता है किसी भी इक्वेशन को सिंपलीफाई करने का कि वेदर दैट इक्वेशन सेटिस्फाई द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो यहाँ पर जो है वो हमें स्टैंडर्डाइज फॉर्म में नहीं गिवन, और वो स्टैंडर्डाइज फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सिंपलीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे और देन बाय मिडिल टर्म ब्रेकिंग जो है वो उसको सिंपलीफाई कर लेंगे। तो अब देखें x मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 7 के साथ, तो x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाई 7 7x इक्वल्स टू बाइनोमियल विद बाइनोमियल की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो 2x मल्टीप्लाई बाई एक्स 2x स्क्वायर 2 प्लस 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 2x मल्टीप्लाई बाई 4 8x माइनस प्लस माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 4 4। ठीक, तो अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 7x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर पॉजिटिव 8x और माइनस के x, तो आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा वो 7x और माइनस के 4। ठीक, तो अब जो है वो आपके पास स्टैंडर्डाइज फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो होती है दैट विल बी इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप जो है वो वैल्यूज़ को शिफ्ट करवा दें, इनको इधर करवाएं शिफ्ट या इनको इधर। तो आपके पास 2x स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, तो आप इसको यहीं पर रहने दें, इन दो वैल्यूज़ को जो है वो उधर शिफ्ट करवा दें। तो ये रहेगा 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 अपनी जगह पे, और इन दो वैल्यूज़ को उधर शिफ्ट करवा दें। तो ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर पॉजिटिव तो इधर आएगा, तो नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस के 7x उस साइड पे शिफ्ट करवाएंगे तो माइनस के 7x इक्वल्स टू 0। ठीक, नाउ इसको सिंपलीफाई कर लें, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव 2x और नेगेटिव x, तो आपके पास रिमाइंडर जो बचेगा वो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव प्लस के 7x और माइनस के 7x दोनों हो गए कैंसिल आउट, और आपके पास पीछे जो बच गया वो माइनस के 4 दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो अब देखें आपको सिंप्लीफाई करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जनरली हम लोग उसके जो x के जो है वो रूट्स फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखें आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया है इक्वल्स टू 0, तो हम डायरेक्ट जो है वो बगैर मिडिल टर्म ब्रेक किए या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लाने से हम लोग जो है वो इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं कि भाई अगर -4 इधर है उस साइड पे लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू पॉजिटिव 4। अब देखें हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर, तो हमें एक्स के रूट्स चाहिए, तो बाय टेकिंग रेडिकल ऑन बोथ साइड, तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का रेडिकल इक्वल्स टू 2 स्क्वायर का रेडिकल, तो स्क्वायर रेडिकल में कैंसिल आउट हो गया, तो x विल बी इक्वल्स टू, अब जब आपका रेडिकल जो है वो कैंसिल आउट होगा तो आपके पास दो वैल्यूज़ रह जाएंगी, एक आपके पास रियल और दूसरी इमेजिनरी। तो रियल को हम लोग पॉजिटिव के साथ शो करवाते हैं और इमेजिनरी को नेगेटिव के साथ। तो x जो होगा वो एक आपके पास पॉजिटिव 2 और दूसरा जो x होगा दैट विल बी -2। तो आप लोग है सॉल्यूशन सेट जो है वो लिख सकते हैं एक 2 और कॉमा -2। ठीक, तो दिस इज़ योर आंसर। तो आप लोगों ने जो है वो एक गिवन इक्वेशन के जो है वो आप लोगों ने सिंपली रूट्स फाइंड कर लिए हैं। तो ये आपके पास था एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर
5। आप जो है वो हमेशा हमारी हर वीडियो का जो है वो कमेंट्स लाजमी दिया करें, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी वीडियो की क्वालिटी और हमारी वीडियो का जो वॉइस रिकॉर्डिंग है वो कैसे आ रही है। और दूसरा ये भी हमें बताया करें कि आपको जो हम वीडियो बना रहे हैं वो एक्सप्लेन ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर आपको मसला हो रहा है अंडरस्टैंडिंग के अंदर, तो हम लोग और इसको जो है वो सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि आपको समझ आ सके। ठीक, तो हर वीडियो की एंड में जो है वो आप अपने कमेंट्स लाजमी दिया करें, और उसके बाद जो है वो आप हर वीडियो एक सीक्वेंस के साथ देखा करें। तो हम लोग जो है वो पूरी एक्सरसाइज को वन बाय वन जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं उन सब को हम लोग सिंपलीफाई कर रहे हैं। तो ये आपके लिए जो है वो बेहतर रहेगा कि सारी चीज़ें जो है वो एक सीक्वेंस के साथ, सिर्फ आप लोग जो है वो सर्च के अंदर जाएं, वहाँ से आप एक्सरसाइज का नाम लिखें, मेथड लिखें और क्वेश्चन का नाम लिखें, तो वो आपके पास यूट्यूब के ऊपर सर्च बार के अंदर जो है वो वीडियो आ जाएगी और वहाँ से इजीली जो है वो आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है।